नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। सबसे पहले जो हमारा जो ये घर का बगीचा है, आप सभी का इसमें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी को पता है कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। इसमें मतलब डिफरेंट समय पर डिफरेंट टाइप के मतलब फेस्टिवल्स आते रहते हैं। और जो त्यौहार का मतलब ये है हमारे जीवन में खुशियाँ लाना। वो हर त्यौहार का कोई ना कोई किसी ने मतलब कोई ना कोई इसकी वजह है। जैसे कि अभी हमारा जो देश है मतलब इसमें नवरात्रा चल रहे हैं अभी मतलब कुछ ही दिन पहले नवरात्रा की स्थापना हुई है। तो इसमें क्या है कि नवरात्रा के अंदर जो जो देवियां हैं हमारे देश के अंदर, उनके मतलब परिप्रेक्ष्य में मतलब नवरात्राओं को मनाया जाता है। तो विशेषकर जो देवी है, देवी मतलब शक्ति का मतलब स्वरूप है। उसमें विशेषकर जब इसकी जब एंडिंग होगी, मतलब इसका जब समापन होगा नवरात्रा का, तो उसमें क्या है कि अपने जो श्रद्धानुसार जैसे मान लो 10 से 11 12 15 जो भी है वो कन्या को मतलब भोजन कराया जाता है। तो हम पहले भी एक वीडियो इस पर बना चुके हैं। तो जो हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि हमारे देश में जो जो मतलब देवी के रूप में मतलब जो स्त्री है उसको देवी के रूप में भी यहाँ पर पूजा जाता है। लेकिन बड़े ही मुझे एक अफसोस और विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम यदि देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी सोच बदली है लड़के और लड़कियों के प्रति, क्योंकि वो मतलब उतना ही देखभाल करते हैं लड़कियों की जितना कि वो लड़कों की करते हैं। लेकिन अभी भी देखने में आता है बहुत सारी जगह, हम जब देखते हैं अभी बहुत सारे जो लोग हैं वो लड़के लड़कियों में मतलब डिफरेंशिएट मतलब करते हैं। अभी तो हमारे देश की जो विभिन्न स्टेट की जो सरकारें हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जो लड़कियों के लिए मतलब बहुत सारे उन्होंने मतलब दरवाजे खोल दिए। अभी हाल ही में जो सेना है उसके अंदर भी सभी जो एंट्रीज़ हैं वो मतलब महिलाओं के लिए, हमारी जो देश की जो बेटियां हैं उनके लिए मतलब द्वार मतलब खोल दिए हैं। तो हमें कहने का मतलब जो इक्वलिटी जो है वो पुरुष और जो स्त्री की जो इक्वलिटी की हम बातें करते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर जब बात आती है तो बहुत सारे लोग उनके अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। आए हम अखबारों में पढ़ते हैं जो नवजात जो बच्चियां हैं उनको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं या उनको मार देते हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे पहले तो आज से हम यदि 10-20-30 साल पहले की बातें करें तो बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था, या जो दूध है उसका जो टब है उसमें उसका डुबो कर उसको मार दिया जाता था ऐसे, या मतलब मिट्टी में दबा दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बदली है, लोगों की सोच मतलब बदली है। लेकिन इसी पे हम कई चीज़ों को हम यदि कहानी के माध्यम से हम बताएं तो शायद ज़्यादा सही ढंग से उसको एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, क्योंकि ये नवरात्रा चल रही है, रोज़ाना अखबारों में विभिन्न टाइप के जो अखबार हैं वो डिफरेंट टाइप की जो स्टोरीज़ हैं वो कवर करते रहते हैं। तो मैंने भी एक स्टोरी पढ़ी थी अब कुछ दिन पहले। तो उसमें था कि मतलब एक दुल्हन है, एक मतलब बहू है। तो वो बहू और जो सास है उन दोनों में मतलब वार्तालाप चल रही होती है। तो जो उसकी जो सास है, जो औरत की जो सास है मतलब दुल्हन की, वो सास मतलब अपनी बहू से बोलती है कि भाई बहू मतलब कॉलोनी के अंदर मतलब चला जा, और जो जो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनको मतलब बुला के ले आ, नवरात्रा का टाइम है तो उनको अपन खाना खिलाएंगे। तो बहू ने बड़े ही तपाक से जवाब दिया कि माँ जी मैं कॉलोनी के अंदर मतलब नहीं जाऊंगी इनवाइट करने के लिए, मतलब बच्चों को बुलाने के लिए मैं नहीं जाऊंगी। तो सास ने मतलब 2-3 बार कहा, लेकिन बहू ने आना सुना कर दिया। तो लेकिन जब सास ने उससे मतलब कारण पूछा भाई क्यों नहीं जाएगी, भाई मतलब क्यों नहीं जाएगी, तो बहू ने यही कहा मतलब किस मुँह से मैं आस पड़ोस की बच्चियों को मैं बुलाने के लिए जाऊँ। आपने पिछले 4-5 साल में मतलब जांच करवा के जो मेरा जो प्रेगनेंसी जो टेस्ट है उसको जांच करवा के मेरी जो कोख में जो लड़कियां थी उनको आपने मरवा दिया, मतलब गर्भपात आपने करवा दिया। तो आप मतलब एक किस आधार पे मुझे कॉलोनी के अंदर बच्चों को बुलाने के लिए मतलब भेज सकती हैं, जब आपने घर के अंदर ही अपने घर के अंदर ही मतलब बेटियों को जन्मने नहीं दिया, मतलब जन्म नहीं देने दिया। अब आप ये देखिए, फिर देखिए हमें जो सीख है वो कहीं से मिल सकती है। जब बहू ने कहा यदि आपके पेरेंट्स मतलब आपके माँ बाप की सोच आप जैसी होती, या मेरे माँ बाप की सोच यदि आप जैसी होती, तो आज हम भी इस दुनिया के अंदर नहीं होते, ना आप होती ना मैं होती। तो इसी चीज़ पे बहू मतलब जो बहू की जो बात है, सास को मतलब एज ए दिल को चुभी और उसको हार्ट को मतलब चोट पहुंची। तो सास को मतलब एक गिलानी हुई। तो उसने कहा कि बेटा मतलब बहू से कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब मैं अब जो भी संतान होगी मतलब आगे लड़की होगी उसको मैं दिल से और मन से उसको स्वीकार करूँगी। तो उसको ग्लानी हुई, मतलब उसको आत्मग्लानी उसको अंदर हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ऐसे पहले भी मैंने पिछली बार भी एक बनाई थी, उसके अंदर जो सरदार जी
जो थे वो मतलब जो अनाथ जो बच्चे यहाँ वहाँ उनको फेंक देते थे, उनके लिए उन्होंने मतलब एक केयर सेंटर खोल रखा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। नवरात्रा में बहुत सारे जो लोग हैं 9 दिन मतलब देवी की पूजा करते हैं, बड़े मतलब सही ढंग से करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घर में भी मतलब पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब बच्चियों को मतलब बेटियों को जन्म नहीं दिया। जब नवरात्रा की जब एंडिंग होगा इसका लास्ट में जाके, जब बाद में जो यहाँ वहाँ मतलब बच्चियों को ढूंढेंगे उनको मतलब खाना खिलाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि हम धर्म में जब आस्था करते हैं, धर्म की हम बात करते हैं, तो कथनी और करनी में हमें अंतर भी समझना चाहिए। जब हम वाकई में यदि दिल से और मन से हम यदि देवी को मानते हैं, जो कि स्त्री का मतलब शक्ति स्वरूप है, यदि हम उसको मानते हैं, तो हमें अपनी जो रियल लाइफ है, हमारी जो रियल जो लाइफ है, उसके अंदर भी हमें मतलब स्त्री का सम्मान करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी रूप में मतलब किसी भी मतलब उसमें हो, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, किसी भी रूप में, जब भी जो ये नवरात्रा हैं जो इस समय चल रहे हैं, तभी हमारे सच्चे अर्थों में मतलब देवी की पूजा मानी जाएगी, तभी उसकी आराधना मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे डुप्लीकेसी हमें नहीं रखना चाहिए कि घर में तो ऐसे हम कई बार सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं कि जो मेरी जो पत्नी का जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसकी डिलीवरी मतलब महिला डॉक्टरी करना चाहिए, महिला डॉक्टरी करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की महिलाओं के प्रति बड़ी सोच बड़ी खतरनाक होती है। जब ऐसे अब तो खैर विभिन्न सरकारों ने मतलब बैन लगा दिया है पूरी तरीके से कि उसके ऊपर ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। किसी न किसी जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल जो लाइन के हैं उनको मतलब मुँह मांगे दाम देकर या कैसे भी करके वो उसकी जांच पड़ताल करके फिर भी मतलब वो मतलब बेटियों को इस समय मार रहे हैं। हम यहाँ पर किसी स्टेट का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन अभी भी मतलब भारत के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो सेक्स जो रेशो है बड़ा ही मतलब डेंजरस मतलब कंडीशन में है। आप लोग भी मतलब गूगल वगैरह पर सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर कहीं कहीं तो मतलब 1000 जो लड़के हैं उनके ऊपर 750 ही है, कहीं 800 है, कहीं 925 है। वैसे तो हमारे देश का जो वो लगभग 925 ही है, मतलब 931-32 के लगभग। लेकिन ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कई स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर जो सेक्स रेशो है मतलब सही है, वहाँ पर 1000 लड़कों के ऊपर 1000 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम सच्चे अर्थों में देवी की कृपा लेना चाहते हैं, देवी का आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं, तो हमें नारी का मतलब सम्मान करना चाहिए। चाहे नारी किसी भी रूप में हो, चाहे वो बहन हो, बेटी हो, चाहे अपनी हो, चाहे किसी की भी हो, तभी हमारे ऊपर देवी माँ की कृपा बरसेगी। और जब हमारे जीवन में कुछ भी यदि गलत होगा तो हम उसी देवी माँ को हम दोष देते हैं। सवाल ये उठता है कि जो देवी का जो स्वरूप है, ये देखिए कि हम जो माँ है वो साक्षात ईश्वर का रूप होती है। और कोई भी मतलब है, जब हम उसी का हम मान सम्मान नहीं करेंगे और हमारी किसी भी रूप में हो मतलब चाहे वो बेटियां हों, देखिए बेटियां जो हैं वो बेटियां दो जो खानदान है उनका नाम रोशन करती हैं। यदि वो कुछ भी मतलब करती हैं तो अब मायका का वो नाम रोशन करती हैं और जो उसका जो ससुराल है उसका नाम रोशन करती हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि मतलब बेटियों को मरने मत दीजिए, उनको मारिए मत और उनका सम्मान करिए। उनको यदि आपके घर में बेटियां हैं तो उनको जन्मने दो और उनका मतलब खूब उनको पढ़ाइए लिखाइए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करिए, जिससे कि क्योंकि इस समय किसी भी रूप में किसी भी एंगल में मतलब बेटियां भी लड़कों से कम नहीं है। वो सारे काम जो आदमी करते हैं वो सारे काम मतलब लड़कियां भी बेटियां भी करती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ओलंपिक्स हुए हैं या बड़े बड़े जो गेम हुए हैं उनमें भी बेटियों में मतलब गोल्ड मेडल वो लाई हैं। और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चाहे गोल्ड हो, चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, वो लाई हैं। यदि उनको कहने का मतलब है कि लड़कियों को केवल मौका देने की ज़रूरत है। यदि हम उनको मौका देंगे, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जो इतना ज़बरदस्त मतलब वो डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब अंतर करते हैं कि बेटों को तो मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटियों को मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी स्कूल मतलब ख़राब होते हैं या प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि इक्वलिटी, यदि बेटे को सरकारी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो बेटियों को भी प्राइवेट में पढ़ाइए, यदि बेटे को सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो उसको भी कहने का मतलब इक्वलिटी। बहुत सारे जो लोग हैं मतलब लड़कों को अच्छा अच्छा खाना देते हैं, अच्छा अच्छा पहनने को देते हैं, बट लड़कियों को ऐसा नहीं देते हैं। तो हम चाहे हम आज चाहे वो लड़का हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे किसी भी देश का मतलब जो भी, यहाँ तक कि हम ईश्वर की हम बात करें तो उसको भी मतलब किसी न किसी माँ ने उसको जन्म दिया है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पैदा किया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो मतलब लोग हैं, जैसे हम कई
जगह हम बात करते हैं, बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर मतलब औरतों को नहीं जाने देते। सवाल ये है कि मतलब क्यों नहीं जाने देते, जबकि हमें उसी औरत ने जन्म दिया है। तो जब वो उसका रीज़न्स क्या है, खैर हम इसमें ज़्यादा में उसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो हमारा तो इस वीडियो के माध्यम से केवल एक ही कहना है, एक ही बात कहने की, इस समय जो नवरात्रा चल रहे हैं उसमें मतलब हमें नारी का सम्मान करना चाहिए किसी भी रूप में, मतलब उनका, और जो लड़कियां हैं उनको मतलब हमें पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको पैरों पे उनको खड़ा करना चाहिए। तो हम इस वीडियो के एंड में, हर वीडियो के एंड में हम यही कहते हैं कि हमने एक मोटिवेशन बुक बनाई है जिसको आप देख सकते हैं। ये सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इसको हम पूरे देश में हज़ारों को तादाद में हार्ड कॉपी के रूप में दे चुके हैं। यदि अब लेकिन हमने इसको एज ए सॉफ्ट कॉपी, जो हमारा जो NGO है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, उस पर हमने इसको मतलब अपलोड कर दिया है। तो आप इसको निःशुल्क वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये विशेषकर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।